नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में कहानी गौतम बुद्ध की। आज की कहानी गौतम बुद्ध के उस प्रसंग की जब एक वृद्ध महिला अपने बेटे को जिंदा करवाने की आस लेकर उनके पास पहुंची। गौतम बुद्ध, जिन्हें बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, न केवल एक धार्मिक गुरु थे बल्कि शांति, करुणा और अहिंसा के प्रतीक भी थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, जो अब नेपाल में है, वहां पर हुआ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। 35 वर्ष की आयु में बोधगया में उन्होंने सत्य की अनुभूति की और एक तपस्वी से विश्व गुरु बन गए। उन्होंने अहिंसा, दुख के कारण और मोक्ष के मार्ग को समझाकर मानवता को एक नई दृष्टि दी। एक बार एक महिला बुद्ध के पास पहुंची। उसके चेहरे पर गहरा दुख था, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसकी गोद में उसका मृत पुत्र था। गौतम बुद्ध से वो बोली कि प्रभु, मेरी सहायता कीजिए, मेरे बच्चे को फिर से जीवित कर दीजिए। महिला की बात सुनकर बुद्ध मौन हो गए। थोड़ी देर बाद उस बिलखती हुई महिला की ओर देखकर बुद्ध ने बड़ी शांति से कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो, ऐसे घर से जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। महिला को यह कार्य सरल लगा। वो तुरंत गांव-गांव, घर-घर घूमने लगी। हर द्वार पर जाकर उसने एक ही सवाल किया कि आपके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? उसे हर घर से एक जैसे ही उत्तर मिले। किसी घर में पिता नहीं रहे, किसी घर में मां चल बसी, कहीं भाई, बहन या संतान का दुख है। हर घर की अपनी एक दुखद गाथा थी। जैसे जैसे वो महिला इन कहानियों को सुनती गई, उसका दृष्टिकोण बदलता गया। वो ये समझने लगी कि मृत्यु तो प्रत्येक जीवन का हिस्सा है। कई घरों का दौरा करने के बाद जब वो महिला खाली हाथ वापस बुद्ध के पास लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें केवल शोक नहीं, बोध भी था। महिला को खाली हाथ देखकर बुद्ध बोले, क्यों बहन, सरसों के दाने लाई? भगवान का सवाल सुन महिला कुछ न कह सकी। वो बुद्ध के चरणों में बैठ गई और रोने लगी। अब वो जान चुकी थी कि जीवन और मृत्यु दोनों ही शाश्वत सत्य हैं और मोह की पीड़ा का कारण है। बुद्ध ने उसे करुणा से आशीर्वाद दिया। अब वो मां अपने मृत पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए निकल पड़ी। इस बार केवल एक शव नहीं बल्कि समझ और शांति के साथ। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।